यूट्यूब पर आ जाओ चाचा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज हम आपको दिखाने वाले हैं पटना में बना राम मंदिर और डाक बंगला चौराहा पे बने पंडाल के साथ साथ बाकी सारे पंडाल का भी दर्शन कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप छावा मूवी देख ही चुके होंगे, तो उसी के आधार पर ये पटना के मीठापुर में ये प्रतिमा बनाया गया है। और जब आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा देखने को मिलता है। तो फिर मैं माँ दुर्गा की प्रतिमा देखकर वापस लौटा तो वहाँ से बाएं साइड में देखा कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर फौजी और एयरफोर्स का भी प्रतिमा बनाकर दर्शाया गया है। और जब मैं वहाँ से बाईं ओर मुड़ा तो देखा यहाँ पर बजरंगबली का चलता फिरता प्रतिमा बनाया गया था, जिसमें एक कंधे पर राम जी और एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठाए हुए थे। तो ये रहा दोस्तों मीठापुर का मेन पंडाल। और पंडाल के अंदर बहुत सुंदर से रंग बिरंगे लाइटों का डेकोरेशन किया गया था। और पंडाल के ठीक सामने में देखा तो राम जी का चलता फिरता प्रतिमा बनाया गया था, जिसमें राम जी धनुष लेकर तीर मार रहे थे। ठीक राम जी के बगल में देखा तो हनुमान जी सजिमरी बूटी लेकर नीचे रख रहे थे। तो अब हम मीठापुर से एतवारपुर की तरफ जाने लगे तो यहाँ पर माँ दुर्गा का सुंदर सा प्रतिमा देखने को मिला। तो यहाँ से मुझे एतवारपुर जाने का रास्ता मालूम नहीं था, तो मोबाइल से मैप को ऑन करके लोकेशन सेट कर लेता हूँ। तो लोकेशन के जरिए हम आगे बढ़ते हुए एक गली में घुस जाते हैं। और यहाँ आने के बाद देखते हैं कि गली में तो पूरा पानी जमा हुआ था। तो यहाँ से लहरिया काट के निकलने के बाद पहुंच जाता हूँ रोड पर। तो मीठापुर से आकर थोड़ा सा गया तो मुझे ये पंडाल दिखा और यहाँ पहुंचकर देखा कि मंदिर में दुर्गा माता का प्रतिमा बना हुआ था। तो यहाँ से प्रतापपुर का राम मंदिर देखने के लिए मुझे ये रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ा था। जब रेलवे ट्रैक को पार करने के बाद जब हम बाएं साइड नीचे उतरे तो देखे कि पुल को लाइट से काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। तो पुल के नीचे नीचे 2 किलोमीटर कंटिन्यू जाने के बाद देखा तो एक बच्चे को बड़ी मस्ती से कंधा पर बैठा कर दशहरा का मेला घुमाया जा रहा था। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद देखा तो पुल के पिलर पर लाइट से राम जी और सीता जी का फिगर बना हुआ था। तो टोटल 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद आखिरकार मुझे एतवारपुर के राम मंदिर का दर्शन हो ही गया। और लाखों रुपए का लागत लगाकर ये मंदिर का डिजाइन किया गया है, जो दिखने में काफी भव्य और सुंदर लग रहा था। और ठीक मंदिर के थोड़ा सा आगे एनिमेटेड तोता बना हुआ था और ये तोता को LED लाइटों से डिजाइन किया गया है। तो राम मंदिर को देखने के बाद हम पटरी के सहारे पटना जंक्शन की ओर चल देते हैं। और राम मंदिर को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों का भीड़ था। तो यहाँ से हम आपको एक बड़ाव के लिए राम मंदिर का दर्शन करवा देते हैं। और सामने में आप देख सकते हैं कि राम जी की प्रतिमा बना हुआ है। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि सच में अयोध्या वाला राम मंदिर है। और उसमें आप देख सकते हैं कि लाइट वगैरह से कितना अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। तो राम मंदिर देखने के बाद हम लोग आ गए जूस पीने के लिए। तो जब जूस पीकर हम लोग पटना की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को बजरंगबली का दर्शन होता है, जो एक हाथ में राम और एक हाथ में लक्ष्मण को लेकर खड़े रहते हैं। तो फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद यहाँ पर काली माँ का प्रतिमा बना हुआ था और यहाँ का भी डेकोरेशन देखने में काफी शानदार था। तो फिर काली माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग पटना जंक्शन पहुंच जाते हैं। और सामने में आप जो सजावट देख रहे हैं वो पटना जंक्शन का महावीर मंदिर है। तो महावीर मंदिर से होते हुए हम लोग डाक बंगला चौराहा की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये पटना जंक्शन और डाक बंगला चौराहा के बीच में बने पंडाल का नजारा, जिसको रेड एंड व्हाइट से डिजाइन दिया गया है। तो डाक बंगला चौराहा के पास पहुंचते मुझे दिखाई दिया कंकाल रिक्शा वाला, जो पैसेंजर को इशारा से बुलाते हुए अपने रिक्शा को आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात तो सही है। और ये क्या है मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो डाक बंगला चौराहा के अंदर एंट्री करने से पहले मुझे ये गेट दिखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है पटना का फेमस डाक बंगला चौराहा का पंडाल। और ये पंडाल की ऊंचाई 80 फीट और चौड़ाई 55 फीट का है। और इसका डिजाइन भी आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीका से दिया गया है। और उसके अंदर में माँ दुर्गा का प्रतिमा को बैठाया गया है। पूरे पंडाल में सभी जगह लाइट से डेकोरेट किया गया है ताकि पंडाल की शोभा और ज्यादा बढ़ सके। और पंडाल के सामने आप देख सकते हैं कि LED लाइट की मदद से मोड़ को बनाया गया है। और ठीक उसके सामने में आप देख सकते हैं कि मटका में से पानी पीता हुआ कौवा को दर्शाया गया है। तो फिर पंडाल देखने के बाद जब हम मेन चौराहा पे पहुंचे तो यहाँ पर देखे कि एफिल टावर बना हुआ था। और उसके बगल में क्या बना हुआ है ये मुझे नहीं मालूम है, अगर इसका नाम आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए। तो एफिल टावर देखने के बाद ब्रेड का पावर लेने छोले कुलचे के दुकान पर पहुंच गए। तो हम लोग 8 व्यक्ति थे तो 8 को का ऑर्डर दे दिया। चाचा यूट्यूब पर आ जाओ चाचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाचा जी छोले कुलचे को बनाने में लगे हुए हैं। और ये छोले कुलचे दिल्ली या पंजाब का फेमस है, जो अब हमारे बिहार में भी उपलब्ध है। तो बन जाने के बाद हम लोग जल्दी से इसको निपटा देते हैं। तो छोले कुलचे खाने के बाद हम लोग गांधी मैदान के रास्ते ऑटो पकड़ लेते हैं। और गाय घाट के पुल के नीचे उतरने के बाद हम लोग चैली टाल की ओर बढ़ जाते हैं। और यहाँ से आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं पटना सिटी का चैली टाल का है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि झूमर की सहायता से पंडाल को शानदार तरीके से सजाया गया है। और साइड में दुर्गा माता का प्रतिमा
बैठाया गया है। तो यहाँ से निकलने के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो किनारे किनारे लाइट की मदद से तिरंगे का डिजाइन बनाया गया है। तो अब हम जाने वाले हैं दोस्तों मुख्य द्वार में। इसके अंदर में आप सामने में देख सकते हैं कि कितना सुंदर से डेकोरेशन किया गया है, जिसमें चारों तरफ लाल पर्दा और बीच में झूमर से सजाया गया है और साइड बाय साइड दो मरकरी और लाइट्स भी लगे हुए हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फूल के डिजाइन कितना सुंदर सा दिया गया है। तो चलिए इसके अंदर घूम कर देखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर का आप डेकोरेशन देख सकते हैं कि पीला कपड़ा से सजाया गया है और बीच में हरे पत्तियों का झाड़ी लगा हुआ है। तो इस टाइप का डेकोरेशन देखने के लिए आपको पटना सिटी आना पड़ेगा। और यहाँ का पंडाल के साथ साथ मूर्ति का भी स्टेज काफी शानदार तरीका से सजाया गया है। तो उस गली का पंडाल देखने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो सामने वाली गली में भी सजा हुआ था। तो चलिए हम आपको ये गली का भी सजावट अच्छे से दिखाते हैं। तो इस गली में आप देख सकते हैं कि ऊपर में जाली वाले कपड़े पर पाइप वाला LED लाइट से सजाया गया है और शायद ये डेकोरेशन इस साल ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ये डेकोरेशन पटना सिटी के चैली टाल में लगा हुआ था और बीच में यहाँ पर शंकर जी और गणेश जी का प्रतिमा बैठाया गया है। और जब हम अंदर पहुंच जाते हैं यहाँ का सजावट देखने में यहाँ का नजारा काफी शानदार दिखता है। चारों तरफ फूल की क्यारियां से सजाया हुआ है। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों पश्चिम दरवाजा के पास और यहाँ पर मुझे दो जगह जाने का रास्ता दिखा। तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा सजावट दिखा है। तो चलिए हम आपको सामने वाला सजावट में ले चलते हैं, क्योंकि इस टाइप का सजावट पूरा पटना में कहीं नहीं देखा है। तो चलिए आपको अंदर जाकर सिनेमेटिक टाइप से पूरे सजावट का नजारा दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप मूर्ति का स्टेज देख सकते हैं कि चारों तरफ फूल से सजाया गया है। और यहाँ का एक खास बात है कि सजावट के साथ साथ मूर्ति के स्टेज का भी डेकोरेशन काफी अच्छे से किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पश्चिम दरवाजा का सजावट जिसको लाइट की सहायता से स्टार बनाया गया है। तो चलिए यहाँ का भी सजावट आपको सिनेमैटिक वीडियो के जरिए दिखाते हैं। तो वहां से निकलने के बाद दोस्तों अब हम लोग आ गए मनोरंजन द्वार के पास। तो देखते हैं अंदर एंट्री लेने के बाद कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप दाएं साइड में भी देख सकते हैं सामने वाली गली में भी सजावट दिया गया है। और यहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि गणेश जी व्हाइट बोर्ड पर राम जी का चित्र बनाते हुए दिखते हैं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ अंदर का नजारा दिखाते हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ का नजारा काफी देखने में सुंदर लगा। यहाँ भी चारों तरफ फूलों से डेकोरेशन किया गया है और इस डेकोरेशन को देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। सामने में आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा है और उसके बगल वाले दीवार पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर फूल से शानदार तरीके से जय माता दी लिखा हुआ है। ठीक उसके सामने वाले रोड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डेकोरेशन अच्छा किया गया है। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों महाराज बड़ी देवी जी के पास। तो चलिए हम आपको जूम करके बड़ी देवी जी का दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शन करने वालों की काफी ज्यादा भीड़ है और कुछ ही देर में आरती स्टार्ट होने वाली है। तो अब आप देख सकते हैं आरती स्टार्ट हो चुका है। तो बड़ी देवी जी की आरती खत्म होने के बाद हम लोग वहां से निकलकर बड़ी पटन देवी चले आते हैं। ये दोस्तों शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद आप लोग जा रहे हैं आप चांदी का मूर्ति देखना है। तो चलिए अब हम आपको दिखाने वाले चांदी का दुर्गा जी। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों चांदी की देवी जी देखने। तो आप सामने देख सकते हैं कि पटना सिटी का फेमस चांदी का देवी जी है। तो अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।